आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर बिहेवियर के इम्पॉर्टेंस को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर कंज्यूमर बिहेवियर है क्या। सबसे पहली बात है कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस होता है। तो कंज्यूमर हमारा वो पर्सन है जो किसी गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, या फिर यूज़र ऑफ गुड्स भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर के बिहेवियर की इम्पॉर्टेंस क्या है, तो वही हमें देखनी है। फर्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स बिजनेसेस अंडरस्टैंड कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स, कि ये हेल्पफुल होता है ये जानने में कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतें और उनकी इच्छाएं क्या क्या हैं, क्योंकि उनकी इच्छाओं और उनकी ज़रूरतों पर ही हमारा मार्केट बेस होगा। उसके बेसिस पे ही एक जो कंपनी है वो प्रोडक्शन करेगी या फिर अपने प्रोडक्शन में कुछ भी चेंजेस लाएगी। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी, कि हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को। इट मीन्स क्या, हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है और कस्टमर हमारे लॉयल होने चाहिए, इस बेसिस पे हमें वर्क को करना है। नेक्स्ट इज डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर प्रेफरेंसेस, कि हमें जो अपने जो प्रोडक्ट हैं वो डिज़ाइन करने हैं किस बेसिस पे, कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस की बेसिस पे। कस्टमर को जिन चीज़ों की ज़्यादा नीड है, ठीक है, या फिर जिस चीज़ की उन्हें वांट है, जिस चीज़ की मतलब कहने का मतलब जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरतें हैं या फिर जिस चीज़ की उन्हें इच्छा है कि वो उस चीज़ को परचेज कर सके, यूज़ कर सके, ऐसी ही चीज़ों को हमें उनके अकॉर्डिंग ही कंपनी को वो चीज़ें डिज़ाइन करनी है। ठीक है, चाहे उसकी पैकेजिंग की डिज़ाइनिंग की जाए, चाहे प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग की जाए, वो सभी उसके बेसिस पे होनी है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग, कि ये हेल्प करता है कौन, कंज्यूमर बिहेवियर की ही बात कर रहे हैं हम, कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो हेल्प करता है मार्केट सेगमेंटेशन में और टारगेटिंग में। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना, जिससे कि हम कम से कम एक मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम मार्केट एरिया को कवर कर सके। और टारगेटिंग मतलब अपने टारगेट को अचीव करने के लिए काम को करना। नेक्स्ट इज सपोर्ट इफेक्टिव मार्केटिंग, कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो सपोर्ट करता है कि जो हम मार्केटिंग करें वो बहुत इफेक्टिवली मार्केटिंग हो, एंड प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज हम यूज़ करें, जिससे कि मतलब ऐसी स्ट्रैटेजीज को यूज़ करना जो हमारी कंपनी को प्रमोट कर सके। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ प्रोडक्ट फेलियर इन द मार्केट, कि कंज्यूमर बिहेवियर में क्या करता है, वो रिड्यूस करता है मतलब कम करता है किसको, रिस्क को। ठीक है, अब किस चीज़ के रिस्क की बात कर रही है, प्रोडक्ट फेलियर इन द मार्केट, की मार्केट में जो हमारा प्रोडक्ट है वो फेल हो जाए, इस रिस्क को रिड्यूस करता है हमारा। बिकॉज ऑफ हम ऑलरेडी कंज्यूमर के बिहेवियर को जज कर चुके हैं, उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बेसिस पे, उसकी नीड्स एंड वांट्स के बेसिस पे ही हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो ये रिस्क बहुत कम रहता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो मार्केट में फेल हो जाए। नेक्स्ट इज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि ये हमें कॉन्ट्रीब्यूट, कंज्यूमर बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं, कि ये हमें कंट्रीब्यूट करता है कि लंबे समय तक हमें प्रॉफिटेबिलिटी मिलती रहे, प्रॉफिट मिलता रहे, एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, की मार्केट में जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं हम उन्हें बीट कर सकें, बिकॉज ऑफ क्योंकि ऑलरेडी हम हर चीज़ को पहले से पहले जान चुके हैं, तो ये प्रॉब्लम हमें आगे फेस नहीं करनी पड़ेगी और लंबे समय तक हमें प्रॉफिट अर्न करेंगे मतलब हम, है ना। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन डेवलपिंग बेटर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज, कि ये हेल्प करता है कि एक अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज हम यूज़ कर सकें, जिससे कि हम अपने काम को ढंग से कर सकें, कंज्यूमर्स के बिहेवियर को जज कर सकें, अपने जो कंपनी है उसको प्रॉफिट में पहुंचा सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी फुलफिल होती हैं।